नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका नए टेक्निकल वीडियो में। मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत कामलिया और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मिल्क लेट डाउन कैसे होता है, यानी कि मिल्क का सिक्रीशन कैसे होता है। तो जैसे आप सबको पता है कि कोई भी डेयरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होता है वो मिल्क होता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे ही हम पहले मिल्क सिक्रीशन के बारे में बात करें, पहले हमें उसका स्ट्रक्चर जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो जनरली डेयरी केटल में 4 टीथ होते हैं और 4 अलग अलग क्वार्टर होते हैं और चारों के बीच में एक छोटा छोटा सेप्टम होता है, जिसकी वजह से अगर यहाँ पे हमें कोई भी इन्फेक्शन है तो इस क्वार्टर में नहीं जाता, क्योंकि इसके बीच में एक सेप्टम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसा एक सेप्टम होता है। और एक हम क्वार्टर की बात करें तो इस क्वार्टर में यहाँ पे आप देखें तो ऐसी अल्वोलाई टिश्यू होती है और ये अल्वोलाई पूरी टिश्यू का डायग्राम भी यहाँ पे दिया गया है। और ए अल्वोलाई टिश्यू और यहाँ पे होता है टीथ ओरिफिस, या ए नंबर पे आप देख सकते हो ऐसे होता है टीथ ओरिफिस, और जो बी नंबर पे है वो होता है टीथ सिस्टर्न। तो पूरा अडर का स्ट्रक्चर ऐसे होता है और इस आकृति में हम पूरा साफ साफ देख सकते हैं, पूरा जूम करके देख सकते हैं कि एक्चुअली कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे जो है वो अल्वियोलाई कनेक्टिव टिश्यू है और यहाँ पे मिल्क बनता भी यहाँ पे ही है। यहाँ ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे मिल्क बनता है और ये ट्रांसपोर्ट होके पूरा यहाँ पे ग्लैंड सिस्टर्न में आता है। और यहाँ पे वो थोड़ी देर रहने के बाद जैसे ही हम मिल्किंग करते हैं वो टीथ सिस्टर्न के थ्रू, टीथ मीएटस के थ्रू हमारे पास मिल्क का सिक्रीशन पाया जाता है। तो जो ए पूरा स्ट्रक्चर है वो हमें डेयरी केटल और बफेलो में देखा जाता है, यानी कि जो भी हमारी गाय और भैंस है उसमें ऐसा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब हम बात करें भेड़ बकरियां की तो उसमें थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। आपको मालूम ही होगा कि हमें भेड़ को एटीएम ऑफ मिल्क बोलते हैं। जैसे हम एटीएम में से कभी भी पैसे उठा सकते हैं, ऐसे ही हम भेड़ बकरियां में से कभी भी मिल्क ले सकते हैं, क्योंकि जैसे भैंस और गाय में मिल्क बनता भी यहाँ पे है और स्टोर भी यहाँ पे होता है, पड़ा भी यहाँ पे रहता है। और इसको यहाँ से यहाँ लाने के लिए पूरा हमें एक मैकेनिज्म के थ्रू काम चलाना पड़ता है और वो मैकेनिज्म को हम कहते हैं मिल्क लेट डाउन। मिल्क का लेट डाउन थ्रू ऑक्सीटोसिन ऐसा बोला जाता है। लेकिन भेड़ बकरिया में ऐसा नहीं होता है। भेड़ बकरिया में मिल्क यहाँ पे स्टोर होता है, जो टीथ सिस्टम है, ग्लैंड सिस्टम है, यहाँ पे स्टोर हुआ रहता है। इसलिए यहाँ पे स्टोर हुआ रहेगा तो हमें जब भी चाहिए तब हम यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जो भेड़ बकरिया है और गाय भैंस में है उसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि जो हमने पहली स्लाइड में जो अल्वियोलाई देखी वहाँ पे मिल्क बनता है, यानी कि वहाँ पे मिल्क का फॉर्मेशन होता है। और आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि हमें 1 ml ऑफ मिल्क बनाने के लिए ब्लड में से, अडर में से 500 ml ब्लड पास होना जरूरी है, यानी कि आधा लीटर जब ब्लड पास होगा अडर में से तब जाके 1 ml मिल्क बनेगा। तो जैसे हमने वो भी देखा कि शीप में मिल्क लेट डाउन एब्सेंट होता है, क्योंकि उसमें टीथ सिस्टम में ही पूरा मिल्क स्टोर हुआ रहता है। और जब भी हमें मिल्क लेट डाउन इन डेयरी गाय और भैंस में बात करते हैं तब हमें मिल्क लेट डाउन फिनोमिना जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मिल्क लेट डाउन की प्रोसेस होती है वो होने के बाद ही हमें मिल्क सिक्रीशन मिलता है। तो अभी हम वो भी थोड़ा देखेंगे कि मिल्क सिक्रीशन कैसे होता है, मिल्क लेट डाउन कैसे होता है। जो मिल्क सिक्रेशन प्रोसेस है वो हमारी गाय और भैंस में ऑक्सीटोसिन हॉर्मोन्स के द्वारा नियमित की जाती है, यानी कि ये जो पूरी प्रोसेस है उसमें ऑक्सीटोसिन हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल रहता है ये भी पूरी मिल्क लेट डाउन प्रोसेस को कंप्लीट करने में। तो जो ए ऑक्सीटोसिन हॉर्मोन है वो जनरली हमारे ब्रेन में लोकेटेड रहता है और वो हमारी ब्रेन में से रिलीज होता है। ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वहां पे वो स्टोर होता है।
तो जो हमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज करना होता है तो हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करना होता है, यानी कि जो हमारी चेता तंत्र है उसे हमें स्टिमुलेट करना होता है, तभी जाके ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज होगा। तो अभी बात ये आती है कि हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होती है उसको स्टिमुलेट कैसे कर सकते हैं, जाके वो स्टिमुलेट हो और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज हो। तो हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए हम टीथ को टच कर सकते हैं, टीथ को थोड़ा प्रेशर दे सकते हैं, और टीथ को हम गर्म कपड़े से पोंछ सकते हैं। और अगर ये भी ना पॉसिबल हो तो हम टीथ को गर्म पानी से धोते हैं और उसको थोड़ा मसाज भी करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हमारे गांव में और तबेले में कोई भी मिल्क सिक्रेशन करने यानी कि मिल्क को निकालने बैठता है तो वो पहले टीथ को थोड़ा टच करता है, उसे गर्म पानी से धोता है और उसको मसाज करता है। ये क्यों करते हैं? क्योंकि इससे जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो और ऑक्सीटोसिन का रिलीज हो। तो ये जो हमने प्रोसेस देखा, टच करना, प्रेशर करना, वो हम खुद कर सकते हैं। लेकिन जब हम आइडियल मेथड की बात करें, कि आइडियल मिल्क लेट डाउन की बात करें, तभी हम सकलिंग ऑफ काव, कि जब कोई भी काफ टीथ को सक करता है तब जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है। और ये जो मेथड है पूरा आइडियल है, यानी कि ये मेथड पूरा स्टैंडर्ड है, ऐसे ही होता है। लेकिन जब काफ थोड़ा बड़ा हो जाता है तब हम टच, प्रेशर, वार्मनेस और वार्म वाटर और मसाजिंग का भी यूज करके मिल्क का लेट डाउन कर सकते हैं। और डेयरी एनिमल में ये बहुत ज्यादा कॉमन चीज प्रैक्टिस होती है। तो ये जो हमें दिखाया गया है, ये पूरा उसका फ्लो चार्ट दिखाया गया है कि जैसे ही स्टिम्युलेशन होता है, ये स्टिम्युलेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस जाके पिट्यूटरी ग्लैंड पे अफेक्ट करता है। स्टिम्युलेशन इन पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे ही स्टिमुलेट होगी उसमें से एक हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन्स रिलीज होगा। और ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है वो जाके अडर में आएगा, अडर के स्मॉल मसल्स में आएगा। जैसे ही पहली स्लाइड में हमने देखा था कि पूरा अडर में स्मॉल मसल्स होते हैं और अल्वेओलर टिश्यू होती है, तो ये पूरा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स ब्लड में, पिट्यूटरी ग्लैंड में से निकल के ऑक्सीटोसिन ब्लड में ट्रांसफर होगा। जैसे आप जानते हो कि कोई भी हार्मोन्स जो होता है वो पूरी बॉडी में ब्लड और लिम्फ नोड के थ्रू ही ट्रांसफर करता है, कि जो हमारे लोही होता है उसमें से ही पूरे बॉडी के हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स हमारे ब्रेन में से, हमारे मगज में से होके हमारे एनिमल के ब्रेन में से होके अडर में आएगा। और जैसे ही अडर में आएगा, अडर के स्मॉल मसल्स जो होते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही अडर के स्मॉल मसल्स जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होके मिल्क का लेट डाउन होगा, और फिर हम मिल्क को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये पूरा प्रोसेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट होके मिल्क का लेट डाउन होने का प्रोसेस आधी मिनट से लेके 1 मिनट में कंप्लीट हो जाए। तो देखिए किसान मित्र, यहाँ पे जैसे दिखाया गया है कि जैसे ही काफ अडर को सक करता है, उसके जो नर्व स्टिमुलेट है वो जाके ब्रेन में हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अफेक्ट करते हैं, और वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड जाके यहाँ पे एसओएन सेंसरी सेल है, वहाँ पे जाके पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके ऑक्सीटोसिन्स का रिलीज करते हैं। और यहाँ पे देखो आपको दिखाया गया है कि जैसे सकलिंग है, ओडर है, वोकलाइजेशन है और विजुअलाइजेशन है, उस सारे चीज मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन होता है। कि जैसे गाय अपने बछड़े को देखेगी कि वो सक कर रहा है तो विजुअलाइजेशन हो गया, कि उसका एक स्पेशल टाइप का स्मेल रहेगा, वो भी जैसे वो देखेगी गाय, जैसे गाय की ओरोनेजल्स में वो आएगा, और
और सकलिंग उसको फील होगा टीथ में, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेट होगा और हाइपोथैलेमस से लेके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके पिट्यूटरी ग्लैंड में आके ऑक्सीटोसिन्स का रिलीज होगा। और जैसे हमने देखा कि ये ऑक्सीटोसिन्स हार्मोन्स जो होता है वो ब्लड में जाएगा और ब्लड में जाके यहाँ पे स्मॉल मसल्स होता है, यहाँ पे देखिए कि अल्वियोलाई है, डक्ट है, ग्लैंड सिस्टम है, टीथ सिस्टम है और टीथ कैनाल है। तो यहाँ पे जाके ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो स्मॉल मसल्स हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जैसे ही स्मॉल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, यहाँ पे जो मिल्क है वो जाके ग्लैंड सिस्टम में आएगा और ग्लैंड सिस्टम के बाद टीथ सिस्टम में, और यहाँ से हम आराम से मिल्क को विथड्रॉ कर सकते हैं, मिल्क को निकाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ऐसा मिल्क मसल्स जो पूरे हैं वो स्मॉल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो जो यहाँ पे मिल्क है वो अंदर आएगा और अंदर आने के बाद ग्लैंड सिस्टम टीथ सिस्टम के थ्रू हमारे पास मिल्क को हम आराम से विड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे हमने देखा कि ये पूरी लेट डाउन प्रोसेस आधी और 1 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। और जब भी हम मिल्क लेट डाउन और मिल्किंग करने बैठते हैं तो कभी बहुत सारे किसान मित्र का एक क्वेश्चन रहता है कि हमें कितने टाइम में मिल्किंग करना है। तो ये जो पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है 7 मिनट, 7 मिनट के अंदर हमें पूरा मिल्किंग प्रोसेस कंप्लीट कर देना है, क्योंकि जो हार्मोन्स रहता है उसकी इफेक्ट थोड़े टाइम तक ही रहती है। जैसे हमने देखा पिट्यूटरी ग्लैंड में से हार्मोन्स का सिक्रेशन हो गया और वो मेमोरी ग्लैंड में आ गया, तो अभी वो मेमोरी ग्लैंड में रहेगा 7 मिनट के लिए, मतलब उसका इफेक्टिव टाइम है 7 मिनट। तो हमें 7 मिनट के अंदर पूरा ही मिल्क का सिक्रेशन ले लेना है, मिल्क कलेक्शन कर लेना है। तो आइडियल जो टाइम रहता है वो 7 मिनट है। तो आप ये भी ध्यान पे रखिए कि हमें 7 मिनट में ही पूरा मिल्किंग कंप्लीट कर देना है किसी भी गाय और भैंस में। और अभी जब भी हम मिल्किंग करने बैठते हैं तो हमें सारा मिल्क विड्रॉ कर देना है, कंप्लीट मिल्क उसमें से निकाल लेना है। जैसे आप जानते हो कि गाय और भैंस में मस्टाइटिस की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। मस्टाइटिस की प्रॉब्लम क्यों ज़्यादा रहती है कि जो मिल्क होता है वो बैक्टीरिया के लिए आइडियल होता है, यानी कि वो बैक्टीरिया के लिए खाने की बहुत बढ़िया चीज़ होती है, ऐसा समझो तो भी चलेगा। तो बैक्टीरिया जाके मिल्क में जाके वहाँ पे ग्रोथ होता है और हमें वो पूरा अडर में वो मस्टाइटिस फैल जाता है और हमें बहुत ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ता है। तो इसलिए ही हम जब कंप्लीट मिल्क कर लेंगे, सारा मिल्क निकाल लेंगे, तो कोई मिल्क नहीं बचेगा, तो बैक्टीरिया उसमें जाके ग्रो कैसे हो पाएगा। तो हमें कंप्लीट मिल्क करना है जिससे कि हम मस्टाइटिस से भी लड़ सके। तो ये भी एक चीज़ हमें ध्यान पे रखनी है। तो इस पूरी प्रोसेस में मिल्क लेट डाउन में आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इसके नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, तो इसका हम आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।